अस्सलाम वालेकुम। मैक्सिमम स्ट्रॉनिक्स की तरफ से उस्मान बात कर रहा हूँ। ये एक डिवाइस है सिंगल चैनल वाईफाई आरएफ स्मार्ट स्विच, जिससे आप अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को ओवर द इंटरनेट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, या आप इसके साथ रिमोट से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ड्राई कॉन्टैक्ट में है डीसी में, इसलिए इसकी इनपुट और आउटपुट सेपरेट होती है। सेपरेट होने की वजह से आप बेशक इसमें आउटपुट डीसी दें या एसी दें, कोई इशू नहीं होता। ये डिवाइस 250 वोल्ट 10 एम्पियर तक लोड उठा सकती है, और ये रिमोट अप टू 10 रिमोट पेयर कर सकती है। इसको दो तरह से आप पावर दे सकते हैं, 7 to 32 वोल्ट, कोई भी रेंज आप दे सकते हैं। मैं इस वक्त इसको 12 वोल्ट दे रहा हूँ, या माइक्रो यूएसबी के साथ 5 वोल्ट दे सकते हैं। इसको पेयर करने का तरीका मैं बता देता हूँ। ये बटन इसका मोड का बटन है, इसके 3 मोड होते हैं, और ये बटन इसका पेयरिंग का है। सिंगल प्रेस पे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसको अगर आप होल्ड रखेंगे तीन से 5 सेकंड, जब ये ब्लू लाइट ऑन हो जाए तो इसका मतलब है ये आरएफ पेयरिंग के लिए रेडी है। तो इस दौरान आप रिमोट का कोई भी बटन पेयर करना चाहें तो आप प्रेस कर सकते हैं। टाइम आउट हो गया, आप दोबारा इसको करते हैं। ये इस वक्त इंचिंग मोड पे है, ऑन होके ऑफ हो जाता है। इसका मोड चेंज कर लेते हैं। इसकी रेंज 50 to 100 मीटर होती है। रेंज बढ़ाने की ज़रूरत में आप इस एंटीने को, इसकी वायर जो है, आप खींच के इसको बढ़ा सकते हैं। मोबाइल के ऊपर पेयर करने के लिए इस पेयरिंग बटन को आप प्रेस करें। रेड लाइट वाईफाई की है, जब ये ब्लिंक करने लग जाए तब आप इस बटन को छोड़ दें। अब आप डाउनलोड करेंगे ईवोई लिंक एप्लीकेशन। अगर आप एंड्रॉयड या आईफोन यूज़र हैं, आप ईवोई लिंक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसके ऊपर एक अकाउंट बनाएंगे अपना। अकाउंट बनाने के बाद आप होम स्क्रीन पे आके ऐड करेंगे, क्विक पेयरिंग करेंगे, ऐड वन डिवाइस करेंगे। अपना वाईफाई यूज़र नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली अगर ऐड हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ऐड करके नेक्स्ट कर दें। इस दौरान आपकी जो डिवाइस है वो पेयरिंग मोड पे होनी चाहिए, मतलब लाइट उसकी ब्लिंक करनी चाहिए। आप डिवाइस का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किस रूम में डिवाइस लगी हुई है आप उसको साइन कर सकते हैं और डन कर दें। आप इससे कोई भी चीज़ ऑन ऑफ कर सकते हैं, अप टू 10 एम्पेयर। आप चाहे इसको मोटर के साथ अटैच कर लें, चाहे लाइट फैन के साथ अटैच कर लें, या कोई भी आप DIY अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है उसमें भी आप लगा सकते हैं इसको। इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, प्लग एंड प्ले डिवाइस है। इसमें आप स्केड्यूल भी लगा सकते हैं, टाइमर भी लगा सकते हैं, और इसमें अमेज़ॉन एलेक्सा, गूगल होम असिस्टेंट और स्मार्ट थिंग के साथ आप इसकी वॉइस असिस्टेंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोल के इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लैंड कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर आप होम नेटवर्क पे अवेलेबल हैं और आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो ओवर दी वाईफाई भी ये डिवाइस ऑन ऑफ हो सकेगी।
पुश नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि आप जब डिवाइस को ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखिए, डिवाइस ऑन है। अगर आप घर से बाहर हैं, कोई रिमोट से ऑन ऑफ करेगा तो आपको स्टेटस उसका शो हो जाएगा। पावर ऑन स्टेट का मतलब ये है कि लाइट जाने की सूरत में डिवाइस आपकी ऑन रहे या ऑफ़ हो जाए, मतलब इसके ऊपर कोई भी आपने अप्लाइंसेस लगाई हुई है तो लाइट जाने के बाद वो चीज़ ऑन रहे या ऑफ़ हो जाए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इंचिंग मोड में यही है कि आप उसके पर सेकंड के हिसाब से उसकी टाइमिंग वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब 0.5 सेकंड सेलेक्ट किया, इसको ओके किया, सेव कर दिया। अब ये 0.5 सेकंड के लिए ऑन होगी और फिर ऑफ हो जाएगी। ये इसका मोड होता है और इसके अलावा इसका एक नॉर्मल मोड है, वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इंचिंग के अलावा। अगर आपकी डिवाइस का पेयर ख़त्म हो जाए या अगर ये आपकी लाइट ब्लिंक कर रही हो तो इसका मतलब है आपके वाईफाई के ऊपर ये कनेक्ट नहीं हुई। अगर लाइट जाती है तो उसकी सूरत में ये 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाती है। अगर यहाँ से आप डिलीट करें पेयर तो ये लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी। अब ये डिवाइस पेयरिंग मोड पे चली गई है।